केमिस्ट्री का आर्टिकल। इसके पहले अमाइस का हमने बताया था, अमाइस का पार्ट हमारा अभी कंप्लीट हुआ है। उसके बाद और एक बार हम केमिस्ट्री पेपर 2 इसके लिए एक टॉपिक और नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है पॉलीमर्स, या तो फिर इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री, उसको हम डायरेक्टली पॉलीमर बोलेंगे। तो पॉलीमर इस टॉपिक का हमें अभी यहाँ से स्टडी करना है। तो सबसे पहले पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्रोवाइड करेंगे, देखेंगे। इसके पहले आपको एक पता है, एक पॉलीमर समझने के लिए मैंने एक सब्सटेंस कंसिडर किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम है इथिन, ETHENE। इसको हम कॉमन सिस्टम में इथिलीन भी बोल सकते हैं, ये आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे। पॉलीमराइजेशन यानी बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स कंबाइन करके हीट करना है उनको। पॉलीमराइजेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स लेने उसके बहुत सारे, और उसको पॉलीमराइज करना है, स्ट्रांगली हीट करना है। तब यहाँ पे क्या होता है, एक रिपीटिंग यूनिट फॉर्मेशन होगा CH2 का। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार का पॉलीमर, इस प्रकार का सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब है यहाँ पे CH2 बहुत लॉन्ग टर्म एक चेन प्रेजेंट है। समझने के लिए मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऊपर की रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल इस साइड में भी प्रेजेंट है, उस साइड में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। लाइक हमने इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है उनको हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में N मोल्स लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स। इसको जब हम पॉलीमराइज करेंगे तब होता क्या है, ये CH2, उसके बाद ये CH2, ऑलरेडी यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूं, अभी ऊपर का ही सेम CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो होगा क्या, अगर हम देखते हैं तो इस मॉलिक्यूल का जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्डिंग का कंपाउंड है, इसका एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये दो सेपरेट मॉलिक्यूल है, अलग अलग, एक मॉलिक्यूल सेपरेट है, दूसरा मॉलिक्यूल सेपरेट है। यहाँ का जो डबल बॉन्ड रहेगा, उस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इस कार्बन कार्बन में शिफ्ट होगा। सो इस कार्बन कार्बन में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और एक बार यहाँ का जो डबल बॉन्ड रहेगा वो अगले दो मॉलिक्यूल्स के कार्बन कार्बन में शिफ्ट होगा। सिमिलरली ये अगले मोल्स में, और बहुत सारे मोल्स है, तो यहाँ पे इस मोल में ज्वाइंट होगा, और बहुत सारे रहेंगे तो ऐसे ज्वाइंट होके होके ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, जिसको हमने रिपीटिंग यूनिट कहा है। CH2 ऐसा ही रिपीटिंग यूनिट है। और इसका मतलब है कि इस चेन का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये जो CH2 है, ऐसे कितने रहेंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो हमें मिलेगा, सपोज हमने इसको इथिन कहा था, तो इसको हम कहते हैं पॉलीथीन। तो ये पॉलीथीन नाम का एक सब्सटेंस हमें मिला है। पॉलीथीन बैग जो रहती, कैरी बैग वगैरह, तो पॉलीथीन की बैग, दैट मीन्स पॉलीथीन। तो ये पॉलीमर, एक पॉलीमर का एक एग्जांपल है पॉलीथीन, जो हमने इथिन से ऑब्टेन किया है, इथिन से उसको प्रिपेयर किया है। अभी ये हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, कुछ टाइप के पॉलीमर ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है, जैसे कि हम बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक बाद में देखने वाले, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह जो रहेंगे वो कुछ नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर होता है।
रबर वगैरह जो नेचुरल पॉलीमर है, ऐसे बहुत सारे पॉलीमर का हमें यहाँ पे स्टडी करना है अभी। तो सबसे पहले पॉलीमर यानी क्या होता है, अगर एक एग्जांपल देखा जाए तो हमने यहाँ पे लिया है जो इथीन है, उस इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मोल्स हमने कंबाइन किए और उनको कंबाइन करके लाके पॉलीथीन फॉर्मेशन किया है। तो जो हमने इथीन यहाँ पे यूज किया है, यही रिएक्शन मैंने सिंपल आपको समझने के लिए ये लिखी है, दोनों रिएक्शन का मतलब सेम है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यानी उसमें 2 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है, C2H4 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अभी आपको ये पता है कि एक कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना है, 12 यूनिफाइड मास, AMU भी हम लिख सकते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास यूनिट, इसको अभी मॉडिफाइड सिंबल है U, दैट मीन्स यूनिफाइड मास। हाइड्रोजन का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसका जो एटॉमिक मास रहेगा वो रहेगा 1 यूनिफाइड मास। तो ऐसे कितने हाइड्रोजन है वहां पे, 4। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक कार्बन का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसका एटॉमिक मास है 12। तो ऐसे 2 कार्बन है, सो यहाँ पे दोनों का मिला के 24। और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, तो उसके ऐसे 4 हाइड्रोजन है, सो 4, तो यहाँ पे आ गया 4। तो इसका अगर हम एडिशन कर दे तो कितना मिलेगा, 28। यानी कि एक जो मॉलिक्यूल से इथीन का या इथिलीन का ETHYLENE, तो उस इथिलीन का एटॉमिक वेट है 28 यूनिफाइड मास। अगर हम देखेंगे तो एक जो स्मॉलर यूनिट है लाइक एज यहाँ पे इथीन, तो उसका यूनिफाइड मास 28 है, वो कंबाइन होते हैं, उसके बहुत सारे मोल्स कंबाइन होके पॉलीथीन मिलता है जिसमें 28, 28, 28, 28 और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड होते हैं। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 10,000 यूनिफाइड मास, 10 to 20,000 यूनिफाइड मास तक इसका एटॉमिक मास रहता है इस कंपाउंड का। तो यानी जो पॉलीमर हमें मिलता है उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार का जो सब्सटेंस है, उस प्रकार के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। एक्चुअल पॉलीमर यानी ऐसा सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट अभी कैसा बना है, बहुत ज्यादा बना है, हायर बना हुआ है। सो पॉलीमर यानी ऐसा हायर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस जो फॉर्मेशन हुआ है बाय एसोसिएशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूलर यूनिट। स्मॉलर मॉलिक्यूलर यूनिट यानी जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत छोटा होता है। जिस स्मॉलर मॉलिक्यूलर यूनिट से वो बनता है पॉलीमर, कोई भी पॉलीमर पॉलीथीन जैसा, उस प्रकार के सब्सटेंस को हम मोनोमर कहते हैं, आपको याद रखना है। लाइक एज अगर हम यहाँ पे जो पॉलीमर हमने एग्जांपल में कंसीडर किया है वो पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन जिस स्मॉलर यूनिट से हमें मिला है, जिनका लिंकेज होकर वो फॉर्मेशन हुआ है, वो यहाँ पे इथीन है, तो इथीन यहाँ पे क्या रहेगा, मोनोमर। तो सबसे पहले पॉलीमर यानी ऐसा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हायर है, ज्यादा है, और ऐसा सब्सटेंस एक्चुअल स्मॉलर मॉलिक्यूलर यूनिट रिपीटिंग होके फॉर्मेशन हुआ है, उस प्रकार का जो सब्सटेंस रहेगा, उस प्रकार के सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। पॉलीमर मीन्स द हायर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन बाय द combination of smaller molecular unit substance. That type of substance is called as a polymer. And the smaller molecular unit which are repeating or which are combined together to form polymer, that type of substance is called as a monomer. दो डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले पॉलीमर टॉपिक देखते समय सबसे पहले कुछ डेफिनेशन, और उसके बाद दूसरा एग्जांपल, दूसरी डेफिनेशन मोनोमर। तो पॉलीमर यानी द सब्सटेंस विच हैज द हायर मॉलिक्यूलर वेट्स एंड विच आर ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूलर यूनिट, दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड एज अ पॉलीमर। ओके, एग्जांपल पॉलीथीन। और मोनोमर यानी कि क्या है, मोनोमर इज द सब्सटेंस with having the smaller unit and which are combined together or which are associated together then to form the polymer. That type of substance is called as a monomer. जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा है पॉलीथीन का, तो उसके लिए जो मोनोमर रहेगा, उस मोनोमर का एग्जांपल है इथीन का। अभी जो पॉलीमर वर्ड है एक्चुअल, तो पॉलीमर वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से। तो
तो उसमें एक्चुअल जो पॉली है उस पॉली का मीनिंग होता है मेनी, बहुत सारे, और जो मर का मीनिंग है वहां पे ग्रीक लेटर में और यूनिट या तो फिर एक छोटा सा पार्ट। इस पॉली ग्रीक लेटर में अगर हम देखते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में अगर हम देखते हैं तो पॉली का मतलब है बहुत सारे मेनी और मर का मतलब है यूनिट यानी कि छोटा सा स्मॉल पार्ट। तो पॉलीमर अगर हम दोनों वर्ड को कंबाइन करेंगे तो मेनी स्मॉल पार्टिकल, मेनी स्मॉल यूनिट वहां पे कंबाइन होते हैं, इसके कारण हम जनरली उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर। ओके, उसी तरह अगर हम देखते हैं तो कुछ टाइप के जो सब्सटेंस है, कुछ टाइप के जो पॉलीमर है जो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, लैबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, तो स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस को हम कंबाइन करेंगे, एसोसिएट करेंगे और उसके बाद ये स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस बाद में हायर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस यानी कि पॉलीमर में कन्वर्ट होता है। तो ये कन्वर्शन होने के लिए जो पूरी कंसेप्ट है, पूरी जो प्रोसेस है, उस प्रकार की जो प्रोसेस रहेगी उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। सो पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच smaller molecular unit are linked together and to form the polymer. That type of process is called as a polymerization. Okay, so जो टॉपिक हम देख रहे हैं पॉलीमर्स या तो फिर इंट्रोडक्शन टू द पॉलीमर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पेपर 2 का और दूसरा नेक्स्ट नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शनरी पार्ट में बताया कि एग्जैक्टली पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर जिस स्मॉलर यूनिट से बनता है उसको हमने मोनोमर कहा, यानी कि मोनोमर क्या होता है, और पॉलीमर फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। सो ये 3 डेफिनेशन मैंने पहले आपको अच्छे से बता दिया है। ओके, और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉलीमर मीन्स पॉलीमर इज द हायर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस एंड जनरली विच आर फॉर्म और विच आर ऑब्टेन बाय combination of or combining of or association of smaller molecular unit. That type of substance is called as a polymer. For example, वहाँ पे पॉलीथीन, बहुत सारे पॉलीमर हमें आगे देखने, नायलॉन, नायलॉन 6, टेरेलिन, बैकेलाइट, है कि नहीं, मेलामाइन पॉलीमर, नियोप्रीन पॉलीमर, बहुत सारे पॉलीमर आगे इस टॉपिक में आगे हम देखेंगे। एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं पॉलीथीन। उसके बाद मोनोमर, जो कोई भी पॉलीमर है वो पॉलीमर किसी एक स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस से बना होता है, और ऐसे जो स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उस स्मॉलर सब्सटेंस के क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद वो पॉलीमर फॉर्मेशन करते हैं। तो पॉलीमर की जो स्मॉलर यूनिट है जो वहां पे रिपीटिंग होके कंबाइन हुए, उस स्मॉलर यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, मोनोमर। सो मोनोमर में आपको बताया मैंने कि मोनोमर्स आर द सब्सटेंस और मोनोमर आर द स्मॉलर molecular unit which are associated together and to form the polymer. That type of substance is called as a monomer. For example, अगर पॉलीथीन है पॉलीमर फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए मोनोमर कौन सा चाहिए हमें, इथीन। उसके बाद पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में मैंने आपको बता दिया है कि पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस, स्मॉलर मॉलिक्यूलर यूनिट वहां पे क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं, कंबाइन होते हैं, और बाद में वहां पे हायर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस मींस पॉलीमर फॉर्मेशन होता है। उस प्रकार की प्रोसेस, उस प्रकार की जो फेनोमेनॉन है, उस प्रकार की प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। सो द प्रोसेस इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, स्मॉलर मॉलिक्यूलर यूनिट आर कंबाइंड टुगेदर एंड टू फॉर्म द पॉलीमर, देन दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। ओके, तो पॉलीमर का जो पहला आर्टिकल है, पहला जो पार्ट है, उसका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ डेफिनेशन हमने वहां पे बताई है, जिसमें पहली डेफिनेशन हमने बताई है पॉलीमर, उसके बाद मोनोमर और पॉलीमराइजेशन। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि पॉलीमर वर्ड आर कम फ्रॉम द ग्रीक लेटर्स। तो वहां पे पॉली का मतलब है वहां पे ग्रीक लेटर में मेनी यानी कि बहुत सारे, और मर का मतलब है यूनिट और छोटा सा पार्ट। सो दैट्स व्हाई बहुत सारे यूनिट कंबाइन होकर जो मिलता है उसको हम पॉलीमर कहेंगे। अभी जो पॉलीमर पार्ट हम देख रहे हैं, पॉलीमर जो टॉपिक हम देख रहे हैं, उस पॉलीमर का आर्टिकल हमें बताना है। तो पॉलीमर में अगला जो पार्ट है, अगला जो आर्टिकल है, वो रहेगा क्लासिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर।
तो पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो पॉलीमर आर क्लासिफाइड बाय द डिफरेंट वेज, लाइक एज उनके सोर्स के बेस पे, उनके स्ट्रक्चर के बेस पे, उनका मॉलिक्यूलर फोर्स बाय पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, डिपेंडिंग अपॉन द मोनोमर्स, ऐसे अलग अलग प्रकार के बेस पे जनरली हम पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, पहला पार्ट का क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है और पॉलीमर का क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले हम पहले प्रकार से क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सोर्स और देयर ओरिजिन। उसके सोर्स के बेस पे पॉलीमर का क्लासिफिकेशन हमें सबसे पहले बताना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स या ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। तो इस क्लासिफिकेशन का अगर हम ऑब्जर्वेशन कर दें तो इस बेस पे जो पॉलीमर है उनके 3 टाइप्स होते हैं, क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलीमर। जनरली पॉलीमर आर क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स। तो उसमें से जो पहला टाइप होता है वो रहेगा नेचुरल पॉलीमर। सबसे पहला टाइप नेचुरल पॉलीमर। अभी नेचुरल पॉलीमर उसके नाम में जनरली जो पॉलीमर हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, नेचर में से मिलता है, उस प्रकार का जो पॉलीमर होता है, उस प्रकार के पॉलीमर को हम नेचुरल पॉलीमर बोल सकते हैं। सो दोस टाइप ऑफ पॉलीमर which are obtained from the natural sources, that type of polymer are called as the natural polymer। अभी ये जो पहला टाइप है उसका, तो उस नेचुरल पॉलीमर में हमने ऑलरेडी बता दिया है कि जो नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलता है, चाहे वो प्लांट से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा, तो उस प्रकार का जो पॉलीमर रहेगा, उस प्रकार के पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर। अब ये जो नेचुरल पॉलीमर है उसको हम दो सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो दे हैव 2 सब टाइप्स। ओके, इस नेचुरल पॉलीमर के और 2 सब टाइप्स है। उसमें से अगर हम देखते हैं तो पहला जो सब टाइप है वो रहेगा प्लांट पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं जो कॉटन होता है, उस कॉटन से हम फैब्रिक्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद जूट, लिनन, इस प्रकार के कुछ सब्सटेंस हैं जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं। अलग अलग जो प्लांट्स वगैरह रहते हैं उस अलग अलग प्लांट से हमें मिलेंगे। तो उस प्रकार का जो पॉलीमर होता है, उस प्रकार के पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, प्लांट पॉलीमर। सो दोस टाइप ऑफ पॉलीमर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स आर कॉल्ड एज द प्लांट पॉलीमर। इनको हम वेजिटेबल पॉलीमर बोल सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेबल पॉलीमर। जनरली ये पॉलीसैकेराइड प्रकार के पॉलीमर होते हैं। पॉलीसैकेराइड वगैरह क्या है एग्जैक्टली वो बायोमोलिक्यूल्स में हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर मतलब ऐसे पॉलीमर जो हमें ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस आर कॉल्ड एज द नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर के और 2 सब टाइप हैं। उसमें से पहला मैंने आपको बताया प्लांट पॉलीमर। अभी प्लांट पॉलीमर उसके नाम में जो प्रकार के पॉलीमर हमें प्लांट से मिलेंगे, उस प्रकार के पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, प्लांट पॉलीमर। So those type of polymer which are obtained from the plants are called as a plant polymer. Okay, also called as a vegetable polymer. Generally polysaccharide के पॉलीमर है। कुछ एग्जांपल्स है जो आपको पता है, कॉटन, जूट या लिनन। उसके बाद इसमें जो दूसरा सब टाइप है नेचुरल पॉलीमर का, वो रहेगा एनिमल पॉलीमर। और एक बार उसके नाम में है कि जनरली जो पॉलीमर हमें एनिमल से मिलेंगे, एनिमल फॉर्म के एनिमल से मिलेंगे, उस प्रकार के जो पॉलीमर्स रहेंगे उनको हम क्या कहते हैं, एनिमल पॉलीमर। सो दोस टाइप ऑफ पॉलीमर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द
एनिमल्स आर कॉल्ड एज द एनिमल पॉलीमर्स। ओके, उसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो सबसे पहले पहला एग्जांपल आएगा उसमें एनिमल से मिला हुआ लाइक एज वूल। ओके, शिप से हमें उनके जो हेयर रहते हैं उससे हमें वूल मिलता है, या तो फिर सिल्क वॉर्म जो रहेगा उससे हमें सिल्क इस प्रकार का जो फाइबर है वो मिलेगा। तो इस प्रकार का जो पॉलीमर्स है जो हमें एनिमल के फॉर्म से मिलेंगे, एनिमल से मिलेंगे, तो उस प्रकार के सब्सटेंस को, उस टाइप के पॉलीमर्स को हम क्या कहेंगे, एनिमल पॉलीमर। सो दोस टाइप ऑफ पॉलीमर्स which are generally obtained from the animal sources are called as the animal polymer। जो एग्जांपल्स है लाइक एज अ wool या तो फिर सिल्क, ये आप याद में रख सकते हो। तो मैंने पहला मेन टाइप आपको नेचुरल पॉलीमर बताया, अभी उसमें दूसरा सब टाइप है, यानी कि दूसरा मेन नेचुरल पॉलीमर के दो सब टाइप मेन अभी हमने जो बताया 3 टाइप्स, तो उसमें से सेकेंड नंबर का टाइप रहेगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। उनके नाम में सेमी सिंथेटिक। अभी सेमी सिंथेटिक का मतलब है एक्चुअल कुछ नेचुरल पॉलीमर होते हैं, उन नेचुरल पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, सेल्यूलोज जैसे बहुत सारे नेचुरल पॉलीमर होते हैं, उनको हम केमिकली ट्रीट करते हैं, उनके वो कुछ केमिकल के साथ रिएक्ट करते हैं और उनपे कुछ केमिकल रिएक्शन करके उनका केमिकल ट्रीटमेंट करके जो नेचुरल पॉलीमर जो ओरिजिनल था उससे ज्यादा सुपीरियर फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके कुछ मॉडिफाई जो प्रॉपर्टी है लाइक उनकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, शाइनिंग, लस्टर, इस प्रकार की कुछ जो प्रॉपर्टी होती है नेचुरल पॉलीमर की, वो थोड़ी हम एक केमिकल ट्रीटमेंट करा के मॉडिफाइड कर दें, यानी जो मिलेगा हमें बाद में, जो पॉलीमर हमें मिलेगा वो ज्यादा नेचुरल पॉलीमर में से भी ज्यादा सुपीरियर मिलता है। तो उस प्रकार का जो पॉलीमर हम ऑब्टेन करते हैं, उस प्रकार का जो पॉलीमर हम प्रिपेयर करते हैं, उस टाइप के पॉलीमर को हम क्या कहेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब है दोज पॉलीमर विच आर जनरली ऑब्टेन और जनरली प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट। किसके साथ केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे हम, ऑलरेडी किसी भी एक नेचुरल पॉलीमर के साथ। ऑलरेडी कुछ एक ऐसा नेचुरल पॉलीमर हम लेते हैं जिस नेचुरल पॉलीमर की कुछ प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह जो भी है, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो थोड़ी कम हो सकती है, तो उनको जब हम केमिकली ट्रीट करते हैं, केमिकली जब रिएक्ट करते हैं, तो ये इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी सी डेवलप होती है, ज्यादा अच्छे से हमें मिलती है। तो उसके कारण जो नया पॉलीमर वहां पे फॉर्मेशन होता है, उस प्रकार के पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक। उसके नाम में सेमी। ओके, सो दोस टाइप ऑफ पॉलीमर which are prepared by the chemical treatment on the natural polymer या तो फिर on cellulose, then to obtain the more superior polymer, that type of polymer are called as the semi synthetic polymer। और जो semi synthetic polymer होते हैं उन semi synthetic polymer को हम regenerated polymer बोलते हैं। so semi synthetic polymer are also called as the रीजनरेटेड पॉलीमर। उनके कुछ फैमिलियर एग्जांपल है लाइक एज एसिटेट रेयन, ये फाइबर का कुछ फाइबर यानी कि जो धागा रहता है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। विस्कोस रेयन, क्यूप्रा अमोनियम सिल्क, ऐसे एक दो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब है जो पॉलीमर नेचुरल पॉलीमर को ट्रीटमेंट करके, केमिकली ट्रीट करके मोर सुपेरियर पॉलीमर हम वहां पे ऑब्टेन करते हैं, तो उस प्रकार का जो पॉलीमर है, उस प्रकार के पॉलीमर को हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहेंगे। सो दोस टाइप ऑफ पॉलीमर विच आर ऑब्टेन by the chemically treatment on the natural polymer and to obtain more superior polymer, that type of polymer are called as the semi synthetic polymer। जनरली जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर आर आल्सो कॉल्ड एज द रीजनरेटेड पॉलीमर। ओके, और ये जो रीजनरेटेड पॉलीमर है उसके कुछ फैमिलियर एग्जांपल है जैसे कि एसिटेट रेयन, विस्कोस रेयन या तो फिर क्यूप्रा अमोनियम सिल्क। और उसमें जो थर्ड नंबर का पार्ट है, इसका जो पहला पार्ट नेचुरल पॉलीमर, दूसरा पार्ट
सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और अभी तीसरा पार्ट सिंथेटिक पॉलीमर। तो इनिशियल में हमने पॉलीमर टॉपिक कंसीडर किया था इथीन का। इथीन जिसको हमने बहुत सारे इथीन के बहुत सारे मोल्स लिए, उनको हमने पॉलीमराइज किया, और पॉलीमराइज किया मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर वो एसोसिएट होकर लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होती है। तो वहां पे हमें कौन मिला था? पॉलीथीन। मैंने आपको पहले बता दिया है। तो जैसे हमने पॉलीथीन प्रिपेयर किया, तो पॉलीथीन कैसा प्रिपेयर किया हमने? पॉलीमराइजेशन करके। किसका पॉलीमराइजेशन किया हमने? इथीन का। यानी पॉलीथीन जैसा सब्सटेंस है, उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसको ऑब्टेन करने के लिए हम एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक एज इथीन का पॉलीमराइजेशन किया। अभी हम आगे बहुत सारे देखेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको ओरली बताता हूं, बाद में और डिटेल में हम देखेंगे। सपोज नाइलॉन 6 नाम का एक पॉलीमर है, उसको अगर हमें प्रिपेयर करना है तो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक एज एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, इसका हमें पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा, आगे डिटेल में देखेंगे। नाइलॉन 6 नाम का पॉलीमर है, जिसको दो सब्सटेंस हमें चाहिए, एक एडिपिक एसिड और दूसरा हेक्सामिथिलीन डायमाइड। इस प्रकार के दो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का पॉलीमराइजेशन अगर हम करेंगे, उनको दोनों को अगर कंबाइन करेंगे, तो हमें नाइलॉन 6 नाम का पॉलीमर मिलेगा। इसका मतलब है ये सब जो बताया मैंने आपको, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, जो इथीन, पॉलीथीन, या तो फिर नाइलॉन 6, स्टेरिलीन, बहुत सारे। तो इस प्रकार के जो सब्सटेंस रहेंगे, इस प्रकार के जो पॉलीमर्स रहते हैं, वो नेचर में हमें मिलते नहीं, उनको हम केमिकल लैबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। तो इसका मतलब है उस प्रकार के पॉलीमर जिनको हम क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं लैबोरेटरी में। लेकिन कैसे प्रिपेयर करते हैं? पॉलीमराइजेशन करके। अभी हर एक पॉलीमर जो रहेगा अलग अलग, तो हर एक पॉलीमर को एक अलग सा मोनोमर चाहिए। जैसे कि पॉलीथीन के लिए मैंने बताया इथीन चाहिए, नाइलॉन 6 के लिए एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम चाहिए, नाइलॉन 6 के लिए आगे देखेंगे, नाइलॉन 6 के लिए एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइड, ऐसे दो मोनोमर चाहिए। यानी किसी भी एक सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन करके जो पॉलीमर हमें मिलता है, उस प्रकार के पॉलीमर को हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर। सो सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब है दोज पॉलीमर विच आर प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। किसी भी एक सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का पॉलीमराइजेशन करके जो पॉलीमर हमें मिलता है, जो पॉलीमर हमें ऑब्टेन होता है, उस प्रकार के पॉलीमर को हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे कि और एक बार मैं आपको एग्जांपल वही बता रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है, इस इथीन को हम पॉलीमराइज करेंगे, यानी उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे हम, है कि नहीं? तो पॉलीमराइजेशन करके हमें क्या मिलता है? CH2, ठीक है नहीं? इसका मतलब है CH2 बहुत लाम है, और इधर भी CH2 एन टाइम, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन जैसे पॉलीथीन प्रिपेयर करने के लिए हमने किस सब्सटेंस का पॉलीमराइजेशन किया? इथीन का। तो ऐसे अलग अलग पॉलीमर प्रिपेयर करने के लिए जैसे अलग अलग सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का हमें पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा। सो हम वहां पे बता सकते हैं सिंथेटिक पॉलीमर मीन्स those type of polymer which are obtained by the polymerization of, किसका पॉलीमराइजेशन करना है हमें? किसी भी एक सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। अभी यहाँ पे एक ही सब्सटेंस है, कभी कभी एक आधा पॉलीमर प्रिपेयर करने के लिए एक से ज्यादा भी मोनोमर का यूज किया जा सकता है। यहाँ पे एक ही है, ओके, वो आगे हम डिटेल में देखने जा रहे हैं उनका क्लासिफिकेशन और एक बार। सो हमें अभी देखना है सिर्फ सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर में मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे पॉलीमर जो हमें प्रिपेयर्ड होते हैं, जो हमें मिलते हैं बाय पॉलीमराइजेशन। किसका पॉलीमराइजेशन? किसी भी एक सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का पॉलीमराइजेशन करके। सो दोज टाइप ऑफ पॉलीमर विच आर ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज द सिंथेटिक पॉलीमर। उसके नाम में सिंथेटिक पॉलीमर है, इसका मतलब इस प्रकार के जो पॉलीमर है वो मैनमेड पॉलीमर होते हैं। सो जनरली सिंथेटिक पॉलीमर आर द मैनमेड पॉलीमर। उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने जैसे आपको बताया, पॉलीथीन, नाइलॉन 6, टेरेलिन, ऐसे बहुत सारे पॉलीमर। ये जो हम देख रहे हैं नाम, बहुत सारे जो नाम हम बता रहे हैं इसमें, ये एक्चुअल हमें डिटेल में उनका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज वगैरह आगे है,
वो आगे हम डिटेल में देखने जा रहे हैं, तो आपको लगेगा ये क्या है, नायलॉन 6 क्या है, नायलॉन 6 क्या है, ये क्या है, तो टेरिलिन क्या है, तो ये आगे डिटेल में है ऑलरेडी हमें, तो बाद में हमें सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ नाम याद रखना है, बाकी वो एग्जैक्टली क्या होता है उनका प्रिपरेशन हम कैसे करते हो आगे के लेक्चर में तो हम देखने वाले ही है। सो हमने ऑलरेडी पॉलीमर, मोनोमर और पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन बताई। उसके बाद हम जो अगला आर्टिकल बता रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर मैंने आपको पहले बता दिया है कि पॉलीमर का क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट वे से करते हैं, अलग अलग पार्ट से करते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हम पॉलीमर का देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स यानी कि ओरिजिन। तो सोर्स के बेस पे अगर हम देखते हैं तो पॉलीमर आर क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? पहला है नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और थर्ड नंबर का है सिंथेटिक पॉलीमर। ओके, तो उसमें सबसे पहले हमने डिस्क्राइब फॉर्म में नेचुरल पॉलीमर के बारे में बताया। तो नेचुरल पॉलीमर में हमने बताया था, क्या बताया है कि दोज टाइप ऑफ पॉलीमर, उसके नाम में दोज टाइप ऑफ पॉलीमर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड एज द नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल जो पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर आर क्लासिफाइड इनटू 2 सब टाइप्स। उसके और 2 सब टाइप होते हैं, उसमें से पहला है प्लांट पॉलीमर, और एक बार उसके नाम में ही दोज टाइप ऑफ पॉलीमर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स से हमें मिलेंगे, अलग अलग जो प्लांट्स नेचर में होते हैं उनसे हमें वो मिलेंगे, तो उस प्रकार के पॉलीमर को हम प्लांट पॉलीमर कहेंगे। सो दोज टाइप ऑफ पॉलीमर्स which are obtained from the plants are called as a plant polymer, also called vegetable polymer। उसके कुछ एग्जांपल्स आपको याद में रखना है, जैसे कि कॉटन, उसके बाद जूट, लिनन। ओके, उसमें दूसरा सब टाइप है एनिमल पॉलीमर, और एक बार हम बताएंगे कि दोज पॉलीमर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स आर कॉल्ड एज एनिमल पॉलीमर। उसमें एग्जांपल है ऊल, लोकर जो हमें शिप से मिलती है उसके हेयर से, ठीक है ना, उससे हम कुछ फैब्रिक्स वगैरह बनाते हैं। सिल्क वॉर्म, उससे हम सिल्क वहां पे ऑब्टेन करते हैं। तो इस प्रकार के कुछ जो एग्जांपल्स लिखे सिल्क या वूल वो हमें एनिमल से मिलते हैं, इसके कारण एनिमल पॉलीमर रहेंगे। उसके बाद मेन दूसरा टाइप हमने बताया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर यानी नेचुरल पॉलीमर पे केमिकल ट्रीटमेंट करके नया पॉलीमर जो थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़े एडवांस होते हैं नेचुरल पॉलीमर के कंपेयर में, तो उस प्रकार के पॉलीमर को हमने सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहा है। उसको हमने रीजनरेटेड पॉलीमर बताया। ओके, उसके कुछ एग्जांपल्स, आपको इतने एग्जांपल्स याद में रखने, लाइक एज एसिटेट रेयन, विस्कोस रेयन, या तो फिर क्यूप्रा अमोनियम सिल्क। दोज टाइप ऑफ पॉलीमर विच आर ऑब्टेन, दोज टाइप ऑफ polymer which are obtained by the chemical treatment, chemical reaction on natural polymer and to obtain the more superior polymer, that type of polymer is called semi synthetic polymer। और बाद में हमने थर्ड नंबर का टाइप बताया है सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर में मैंने आपको बता दिया है कि जो भी किसी प्रकार का पॉलीमर है एक्चुअली हम प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या करके प्रिपेयर करते हैं? पॉलीमराइजेशन। और किसका करेंगे? किसी भी एक सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। तो जो अलग अलग सब्सटेंस रहेंगे, अलग अलग सब्सटेंस का पॉलीमराइजेशन हम करेंगे, तो अलग अलग हमें डिफरेंट प्रकार के पॉलीमर्स में प्रिपेयर होंगे। जैसे कि यहाँ पे पॉलीथीन प्रिपेयर करने के लिए हमने इथीन इस सब्सटेंस का पॉलीमराइजेशन किया। सो दोज टाइप ऑफ पॉलीमर विच आर ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एनी सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज द सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर आर द मैनमेड पॉलीमर। उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जनरली पॉलीथीन है, नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, टेरेलिन है। और जनरली जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं वो जो फोटोग्राफिक फिल्म रहती है या जो सिनेमा की जो फिल्म रहती है उसमें जनरली इस प्रकार के सिंथेटिक पॉलीमर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां तक का आर्टिकल हमने इस लेक्चर में देखा है। आगे का जो आर्टिकल रहेगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगला जो अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन रहेगा इस पॉलीमर का ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वे, वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे।